नमस्कार साथियों, मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ का जो आंदोलन है वो काफ़ी लंबा चला। जैसे ही आंदोलन अभी थमा नहीं था, फिर से आरओ को लेकर एक फिर से नया विवाद स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को लेकर आरओ को लेकर जो छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था वो अब सीधी तरीके से क्लियर हो गया है कि वो सही थे अपनी जगह कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक शिफ्ट में एक एग्ज़ाम होना चाहिए। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये जो गुरुजी हैं राम भद्राचार्य, जगत गुरु के नाम से ये फेमस हैं और ये हम हैं। तो इनका एक बयान सामने देखने को मिला है। पहले आप एक काम कर लीजिए, इस बयान को जो इन्होंने कहा है उसको आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए। अधिकारी बनाना है तो वो मेरी सिवाय करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा तो अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मन पर कह रहा हूँ। और अब हम आरती करेंगे। तो दोस्तों, आपने बहुत अच्छी तरीके से जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का ये वायरल वीडियो देखा। इस वायरल वीडियो को देखकर अब पूरी तरीके से आप भी श्योर हो गए होंगे कि जो सीटें हैं वो जो बड़े स्तर पर भर्ती निकाली जाती है, जो बड़े अच्छी खासी पोस्ट होती है, तो उसकी जो सीटें होती है आधी से ज़्यादा, तो वो क्या है, मंत्रियों के थ्रू या बाबाओं के थ्रू दान में दे दी जाती हैं। और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा, एक दैनिक भास्कर की कटिंग है, उसमें साफ साफ उन्होंने खुलासा किया है कि इतने आरओ और इतने क्या है यूपीएससी के थ्रू लोग, नेताओं के चचेरे मौसेरे भाई, लगभग 87 विद्यार्थी हैं जो नेताओं से के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं। तो पूरा एक मैं डिटेल में अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन का बहाना देकर आयोग क्या करता है, साइड में बैकडोर से सीटों को सेल करता है। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने साफ साफ कहा था, किससे कहा था, विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी से कहा था कि आप हमें गुरु दक्षिणा के रूप में, एक सार्थक करके कोई बच्चा था, कि इसको क्या करना है, समीक्षा अधिकारी बनाना है। तो बाबा लोग की सिफारिश पर अब जो नई वैकेंसी आ रही है जो भी, उन पर क्या है पूरी तरीके से नज़र हो गई है। तो आधी सीटें तो क्या है उनको एक तरह से दान में दे दी जाती हैं। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले ये इनका बयान था, ये आप लोगों ने अच्छे से सुना दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये कटिंग है, तो इस कटिंग को देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, रियलिटी में जो हम बता रहे हैं वो रियलिटी में सच है दोस्तों। और जो मेरी वीडियो को ऐसे विद्यार्थी देख रहे हैं जो आरओ और एआरओ के लिए एलिजिबल हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी भी आप लोगों को एक प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है यदि आपकी बात जो है 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन नहीं मानी जाती है दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, और हो सकता है आपको क्लियर विजिबल ना हो, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को ये पढ़ के पूरा अच्छी तरीके से प्रॉपर ढंग से समझाऊं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये साफ साफ क्या लिखा है कि पूर्व विधायक स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित के पीआरओ और उनके भाई स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पब्लिकेशन नया पद। और ये पहला आपने देख लिया। दूसरा ध्यान रखेंगे, संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जयप्रकाश सिंह का बेटा और बेटी क्या है, ये आरओ हैं। बात समझते रहना मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे चचेरे भाई के 3 बेटे और मोमेरे भाई का 1 बेटा आरओ और एआरओ हैं। ठीक है, समझते रहना पूरी तरीके से। विधानसभा के प्रमुख सचिव राजेश सिंह का बेटा आरओ है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का भतीजा एआरओ है। उप लोकायुक्त और विधि विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव दिनेश कुमार सिंह का बेटा आरओ है। उसके बाद अखिलेश यादव और सीएम योगी के पूर्व ओएसडी अजय कुमार सिंह का बेटा आरओ है। उसके बाद हम बात करते हैं विधान परिषद के अतिरिक्त निजी सचिव धर्मेंद्र सिंह का बेटा और भाई, ये क्या है, क्रम से
आरओ और अतिरिक्त निजी सचिव हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी जैनेंद्र सिंह यादव उर्फ नीटू का भतीजा, ये भी क्या है, आरओ है। उसके बाद क्या है, रामभव के मालिक राम प्रवेश यादव की पत्नी, ये भी क्या है, आरओ है। उसके बाद TCSR क्या है, TSR यानी कि डाटा प्रोसेसिंग के डायरेक्टर रामवीर सिंह के भतीजी और बहनोई, ये भी क्या है दोस्तों, आरओ हैं। ये लिस्ट अभी थमी नहीं है दोस्तों, ये एक छोटा सा डेमो है एक तरह से, लेकिन इन्होंने साफ साफ क्या कहा है कि 15 आरओ और 27 ARO के पद 38 पर नेताओं अधिकारियों के रिश्तेदार क्या है, पूरी तरीके से दावेदार हैं। तो दोस्तों आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि अब जब भी भविष्य में, अभी फिलहाल तो देख के यही लगता है कि फ्यूचर में भी ऐसी स्थिति, क्योंकि ये जो मैंने आपको रामभद्राचार्य जी की वीडियो क्लिप दिखाई थी अभी, तो इस चीज़ से आपको साफ साफ क्लियर ये हो गया है कि ये अभी नहीं चल रहा है, ये पहले से भी चलता आया है दोस्तों। एक व्यक्ति लाता है 120 मार्क्स और एक व्यक्ति लाता है 100 मार्क्स, उसके रॉ मार्क्स दिखाए नहीं जाते हैं। CBT 1 होने के बाद, ये कह सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद फाइनल में दिखाया जाता है कि आप फेल हो जाते हो और वो 100 वाला लाने वाला पास हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो खेला है दोस्तों, ये खेला क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन का है सारा। लास्ट में फाइनल रिजल्ट देते हुए एक बच्चे ने मेरे पास कॉल किया, सर SI में मेरा ये स्थिति थी कि फाइनल तक मुझे पूरा आइडिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। UPSI की बात कर रहे हैं हम आपसे। तो उस UPSI में क्या हुआ, उस बच्चे का फिजिकल भी हो गया, DVPST भी हो गया, रिटर्न भी हो गया। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया उसका नाम लिस्ट में नहीं था, तो पता लगा उसके नॉर्मलाइजेशन घटकर 9 नंबर पीछे आ गया है वो। और जिसके मान लीजिए 20 नंबर तक पीछे था वह व्यक्ति, वो सीधा क्या है, कट ऑफ पार कर गया है। तो दोस्तों इसमें कोई आइडिया नहीं लग पाता है कि किसके कितने मार्क्स बढ़े, क्यों बढ़े। आप मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, और एक ही क्वेश्चन में मान लो पूछ लिया कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। तो 2 क्वेश्चन जब पूछ लिए गए हैं, दोनों ही सेम लेवल के, तो आप कैसे आइडिया लगा पाएंगे कि ये हार्ड है और ये ईजी है। आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है जो एग्जाम होने के बाद ये पता लगा पाती है कि ये वाली शिफ्ट हार्ड थी और ये वाली शिफ्ट ईजी थी। इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं देना चाहिए, इसको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। यदि आपके पास कोई ऐसी मशीन है तो उस मशीन का आप एग्जाम होने से पहले यूज कीजिए, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो और 1 डे 1 शिफ्ट में आप एग्जाम कंडक्ट कराइए। तो दोस्तों काफ़ी लंबी चर्चा है, तो मैं ना तो सरकार के विपक्ष में हूँ और ना ही जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के विपक्ष में हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा गुरु लोगों से कि इनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। इस बयान से क्या है, बहुत बड़ा विवाद छिड़ चुका है और छात्रों का जो मनोबल है वो भी एक तरह से टूटता है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, तो इन जैसे बाबाओं की क्लिप देखने के बाद एक मनोबल टूटता है कि हाँ 50 से 60% सीटें जो हैं वो नेताओं और बाबाओं लोग क्या है साइट में बेच देते हैं या गुरु दक्षिणा में मांग लेते हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने दोस्तों। आपकी अगर डिमांड नहीं मानी जाती है आरओ वालों की 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन, तो आपको एक प्रोटेस्ट और करने की नीड है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जैसे कोई जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।